हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि a 1/b प्लस 1/c, b 1/c प्लस 1/a, c कोष्ठक में 1/a प्लस 1/b समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए a, b, c समांतर श्रेणी में हैं। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है, यदि कोई भी पद समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, जैसे कोई भी पद x, y, z ये समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। यदि हम इनमें से कोई भी संख्या जोड़ते हैं तीनों में से, या फिर तीनों में से कोई संख्या घटाते हैं या फिर भाग करते हैं, तो भी यह पद समांतर श्रेणी में रहेंगे। जैसे यदि हमने तीनों में से x माइनस 1 कर लिया, यहाँ पर y में से भी 1 को माइनस कर लिया और यहाँ पर z में से भी 1 को माइनस कर लिया, तो भी x माइनस 1, y माइनस 1 और z माइनस 1 ये तीनों पद समांतर श्रेणी में रहेंगे। आइए इस आधार पर अब प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि a 1/b प्लस 1/c, कॉमा b कोष्ठक में 1/c प्लस 1/a, कॉमा c 1/a प्लस 1/b ये समांतर श्रेणी में है। तो देखिए तीनों पदों में हम एक को जोड़ देते हैं। देखिए ये तीनों पद हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि ये समांतर श्रेणी में हैं, ये हमें दिया हुआ है। अब हमने तीनों पदों में एक जोड़ दिया अपने पास से, तो 1/b प्लस 1/c प्लस 1, कॉमा b 1/c 1/a प्लस 1, कॉमा c 1/a प्लस 1/b प्लस 1, यह भी समांतर श्रेणी में होंगे तीनों पद। अब देखिए अगले पद में हम क्या करते हैं, 1/b प्लस 1/c को ऐसे ही लिखा। अब देखिए एक को हम लिख सकते हैं a/a प्लस इसी प्रकार यहां पर एक को लिख लेंगे b/b और इसी प्रकार यहां पर लिख लेंगे एक को c/c, यह भी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है। अब देखिए a/a को जब हम इस कोष्ठक के अंदर ले जाएंगे, इस कोष्ठक में देखिए a पहले से ही उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर जब हम a/a को कोष्ठक में लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर भी a उभयनिष्ठ हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए b उभयनिष्ठ है, तो b ऊपर वाला उभयनिष्ठ हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b, कॉमा यहाँ पर देखिए c उभयनिष्ठ है, तो हमें प्राप्त होगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब देखिए ये तीनों पद भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में रहेंगे। यहाँ पर देखिए 1/a 1/b 1/c, यहाँ पर भी 1/a 1/b 1/c, यहाँ पर भी 1/a 1/b 1/c है। तो देखिए तीनों पद में जब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो हम तीनों पदों में से क्या करेंगे, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को भाग कर देंगे। तीनों पदों में से भाग करने पर तो देखिए इस प्रश्न में a और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से यहाँ पे भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सिर्फ a बचेगा, कॉमा यहाँ पर भी देखिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से भाग करेंगे तो b बचेगा और यहाँ पर सिर्फ c बचेगा। तो इसको लिख लेते हैं a, b, c, और ये क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही, प्रारंभ से ही क्या कर रहे थे, ये लेकर के चल रहे थे कि ये सब समांतर श्रेणी में होंगे, ये भी समांतर श्रेणी में होंगे, ये भी समांतर श्रेणी में होंगे।
तो अगले पृष्ठ पर जो हमने इसको भाग कर दिया तो भी हमें यह प्राप्त हुआ कि ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने यह सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।